गौरी कव्वी नदी पर बैठी अपना बनाव संहार कर रही थी। अगर थोड़ा रंग सफेद होता तो मुझ जैसा सुंदर पक्षी पूरे जंगल में ना होता। पीछे से बूढ़ी कव्वी आ जाती है। तुम ऐसे काले रंग में भी बहुत सुंदर लग रही हो। ना डरो मत, मेरे मुंह में दांत नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी सख्त कव्वी को नहीं खा सकती। तो आप यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मिलेंगे नरम नरम छोटे पक्षी। चील गौरी कव्वी को उठाकर ले जाती है। कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो ले गई, वो दुष्ट चील मेरी पत्नी को ले गई है। क्या गौरी को चील ले गई है? हाँ चिड़िया, जल्दी चलो, मेरी पत्नी को बचाना होगा, वरना वो चील मेरी गोरी पत्नी को खा जाएगी। कौवा और चिड़िया भागे भागे तोते के पास जाते हैं और तोते को सारी बात बताते हैं। जल्दी चलो, इससे पहले कि वो चील गौरी को खा ले। कबूतर भी आ जाता है और वो सारे दोस्त उड़ते हुए पहाड़ों पर बूढ़ी चील के पास जाते हैं। कालू, मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह इस बूढ़ी चील से बचा लो। चील, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इस कव्वी को बचाना है तो तुम्हें हर रोज मुझे एक छोटा बच्चा लाकर देना होगा। ऐसा बच्चा जिसका मांस नरम हो। मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं सख्त पक्षी को नहीं खा सकती। चील, तुम भी एक माँ हो, सोचो कोई पक्षी कैसे अपना बच्चा तुम्हें खाने को लाकर दे सकता है। तो ठीक है, मैं मारकर शोरबा बनाकर पी लूंगी इस कव्वी का। इसे छोड़ दो, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? दोस्तों, अगर ये चील गुस्सा हो गई तो गौरी को अभी मार देगी, इसलिए हमें कुछ समय लेना होगा। फिर चिड़िया चील से कहती है, ठीक है बूढ़ी चील, हम कल से हर रोज एक छोटा बच्चा आपके पास भेज दिया करेंगे, जिसे तुम खा लिया करना। ये हुई ना बात। चिड़िया तो बहुत सियानी है। जब तक तुम मुझे छोटे बच्चे ला कर देते रहोगे तब तक ये कव्वी यहाँ सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, मुझे बचा लेना, मुझे यूं मरने के लिए ना छोड़ देना। फिर वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आज आप क्यों परेशान हैं? बेटी, वो चील गौरी को उठा कर ले गई है। वो उसके बदले में कोई छोटा पक्षी मांग रही है खाने को। वो चील गौरी आंटी को ही क्यों नहीं खा लेती? बेटी, उसके मुंह में दांत नहीं है, इसलिए वो छोटे और नरम नरम पक्षी का मांस खाना चाहती है। तो ठीक है मम्मा, मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि वो चील मुझे कैसे खाती है। नहीं मेरी बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। हम कोई और उपाय निकाल लेंगे। मम्मा, मेरा विश्वास करें, मैं उस चील से जीतकर जिंदा वापस आऊंगी। आप चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। फिर गुड़िया जंगल जाती है। जंगल में नदी के पास फूलों का बगीचा था। गुड़िया अपने दोस्त फूल से कहती है, दोस्त, मेरे दोस्त, तुम सबकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या आप में से कोई ऐसा फूल भी है जो जहरीला हो? हाँ गुड़िया, वो सामने वाला काला फूल बहुत जहरीला फूल है। उस फूल का रस पी लेने से पक्षी की तुरंत मौत हो जाती है। क्या मैं उस फूल की एक पत्ती ले सकती हूँ? हाँ, मगर ध्यान से, वो फूल बहुत जहरीला है। मुझे गौरी आंटी की जान बचानी है। गुड़िया उस फूल की एक पत्ती तोड़कर ले जाती है। मम्मा, आप मुझे मिठाई ला कर दें। गुड़िया बेटी, कुछ बताओ तो, आप क्या करने वाली हो? मम्मा, मैं योजना बना रही हूँ उस चील से लड़ने की, उसे शिकस्त देने की। ठीक है, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। कालू कव्वे, मेरी बेटी गुड़िया जाएगी कल उस चील का भोजन बनने। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? वो चील तो तुरंत गुड़िया को मारकर खा जाएगी। मगर मेरी बेटी ने कोई योजना बना ली है जिससे वो मुकाबला करेगी उस चील का। आप बस मुझे मिठाई ला कर दें। मेरे पास लड्डू पड़े हैं घर में, गौरी अपनी माँ के घर से लाई थी वो लड्डू। चिड़िया कालू कव्वे से वो लड्डू लेकर चली जाती है। गुड़िया उन जहरीले फूलों से रस निकालकर 2 कतरे मिठाई पर डाल देती है। मम्मा, अब मुझे जाने की अनुमति दे, मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ, मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। जाओ मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। गुड़िया वो मिठाई लेती है और अपने घर से निकलती है। गुड़िया बूढ़ी चील के पास पहुंच जाती है। तो क्या तुम आई हो मेरा भोजन बनने? हाँ, मैं रानू चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। गुड़िया बेटी, ये चील तुम्हें खा जाएगी, तुम चली जाओ यहाँ से।
पागल कौवी, इसे खाने से ही तो तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। थोड़ा पास आओ मेरे, छोटी नरम नरम चिड़िया। आंटी चील रुके, मुझे खाने से पहले मुझे ये मिठाई खा लेने दें, ताकि मेरा मांस और भी मीठा हो जाए और आपको मुझे खाने से आनंद मिल सके। मिठाई देखकर चील से रहा नहीं जाता और वो आगे बढ़कर गुड़िया से मिठाई छीन लेती है। मेरे मुंह का स्वाद भी कई दिनों से कड़वा है, ये मिठाई मैं खाऊंगी। बूढ़ी चील गुड़िया से मिठाई लेकर खा लेती है और थोड़ी देर बाद बूढ़ी चील गिर जाती है और मर जाती है। गौरी आंटी, अगर हम योजना से काम लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गुड़िया बेटी, तुमने कमाल कर दिया, वो कर दिखाया जो कोई बड़ा पक्षी भी ना कर सका। फिर गुड़िया और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती हैं। बड़े पेड़ पर बैठे सारे पक्षी गुड़िया और गौरी कौवी को दूर से आता हुआ देखकर क्लैपिंग करते हैं और गुड़िया का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। मेरी बेटी ने बुराई को हार दे दी, मेरी बेटी जीत गई। मानना पड़ेगा कि गुड़िया हम सबसे ताकतवर है, जिसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और गौरी को बचा लिया। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सभी पक्षियों को जाकर बता दो कि हम 2 दिन बाद उनके जंगल में बरसात करने आ रहे हैं। मैं बता दूंगा, मैं पक्षियों को बता दूंगा, बारिश से बचने के लिए अपना अपना घर मजबूत कर लें। फिर मौसम का पक्षी बादलों का संदेश लेकर पहाड़ों वाले जंगल चला जाता है। कौवा और कौवी एक ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। मौसम का संदेश लेकर पक्षी वहां आता है। कौवी और कौवा, मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारे जंगल में बरसात शुरू हो जाएगी। सब अपने घरों की मरम्मत कर लो। पक्षी, तुम चिंता न करो, यहाँ रहने वाले सभी पक्षियों के घर पक्के और लकड़ियों से बने हुए हैं। तुम जाओ, हम दूसरे सभी पक्षियों को बता देंगे। फिर वह पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, हम अपना घर मजबूत कर लेते हैं और दूसरे पक्षियों को नहीं बताएंगे कि मौसम का पक्षी संदेश लेकर आया था। और फिर जब बारिश शुरू होगी तो सारे पक्षी मारे मारे फिरेंगे। चल कालू, काम शुरू करें। मैं लकड़ियाँ जमा करती हूँ और तुम दूसरा काम कर लो। तोते और कबूतर, अब मौसम बदल गया है, बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला होगा। वो देखो, कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर जा रहा है, वो जरूर अपना घर मरम्मत कर रहा होगा। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। नहीं नहीं, मैं अपना घर तो मरम्मत नहीं कर रहा, मैं ये लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। न जाने इस बार बरसात का मौसम आए भी या ना आए। कौवा और कौवी शाम तक अपना घर ठीक कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन गौरी कौवी तोते और कबूतर के पास जाती है। तोते और कबूतर, साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने जाते हैं। मेला? फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं वहाँ बड़े झूले पर बैठूंगा और मैं पानी पूरी खाऊंगा। उड़ती हुई चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कोई नहीं जाएगा मेला देखने, बरसात से पहले पहले अपने अपने घरों को ठीक कर लो। ये दिन मेला देखने के नहीं बल्कि काम करने के हैं। लो जी, आ गई सियानी माँ जी, ना खुद कहीं जाएगी और ना तुम्हें जाने देगी। चिड़िया, एक दिन की ही तो बात है, तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर जाते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं नहीं जाऊंगी, ये दिन काम करने के हैं। तो ठीक है गौरी, हम सब जाते हैं। फिर कालू कौवा भी आ जाता है और वो सब साथ वाले जंगल में मेला देखने निकल जाते हैं। गौरी और कालू खुद तो आलसी हैं ही, उन्होंने तोते और कबूतर को भी अपने जैसा बना लिया है। मुझे क्या, मेरी कहाँ कोई सुनता है। चिड़िया अपने काम में लग जाती है, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। सारे पक्षी दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। तोता और कबूतर बड़े वाले झूले पर बैठ जाते हैं। कालू, देखो देखो, तोता कैसे दांत निकाल रहा है, उसे क्या मालूम कि कल से बरसात शुरू हो जाएगी और ये दोनों बारिश में भीगेंगे। वो चिड़िया अगर हमारी बातों में आ जाती तो और भी मजा आता। गौरी गौरी, तुम भी आ जाओ, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं और कालू जी नाव में बैठेंगे, मुझे ऊंचे झूले से बहुत डर लगता है। सब मजे कर रहे थे और पीछे चिड़िया अकेली ही जंगल में अपना घर ठीक कर रही थी। चिड़िया के पास घर को लगाने के लिए कील नहीं थे।
चिड़िया कील लेने इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मैं अपने घर की मरम्मत कर रही हूँ, मुझे कुछ बड़े और कुछ छोटे कील दे दें। अच्छा हुआ चिड़िया, कल टीवी में बताया है कि इस बार बरसात बहुत जोरों से होगी, तुम सब अपना अपना घर ठीक कर लो। ये सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है। मैंने तोते और कबूतर को बताया था कि कौवों की बातों में ना आओ, मगर मेरी सुनता कौन है। चिड़िया कील लेकर वापस घर जाती है। शाम हो जाती है। तोता, कबूतर, कौवी और कौवा भी थक हार कर घरों को लौटते हैं। तोता अपने तिनकों के घोंसले में लेटकर सो जाता है और कबूतर तो कई दिनों से पेड़ की डाल पर सो रहा था। कालू, कल शुरू होगी बरसात, सबसे पहले वो गंदी आंखों वाला कबूतर आएगा हमारे पास। गोरी गोरी, मुझे अपने घर में आने दो, मैं भी उसे डंडे से भगाऊंगी। और उस मोटी चोंच वाले का घोंसला तो पहली बारिश में ही टूट जाएगा। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही तेज हवा चलने लगती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठी खिड़की से बारिश देख रही थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब पता चलेगा तोते और कबूतर को कि उन आलसी कौवों का कहना उन्हें नहीं मानना चाहिए था। चिड़िया ने ठीक ही कहा था, अगर मैं कल मेला देखने ना गया होता तो अपने घर का काम मुकम्मल कर लेता। अब तो कौवे ही हैं जो मुझे बारिश से बचा सकते हैं, चिड़िया तो मुझे बहुत डांटेगी। तोता बारिश में भीगता हुआ जा रहा था कि कबूतर उसे आवाज देता है। तोते तोते यार, कहाँ जा रहे हो? तुम भी आ जाओ, मैं कौवों के घर जा रहा हूँ बारिश से बचने के लिए आश्रय लेने। कबूतर भी आ जाता है। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, मैं और कबूतर है। गोरी खिड़की से बोलती है। बताओ बताओ, क्या बात है? हम भीग रहे हैं, हमें अपने घर में आने दो। वाह वाह, शक्ल देखी है अपनी, बड़ी चोंच वाला। मैं तो कभी भी तुम्हें अपने घर में ना रखूं। चल भाग और मरो ऐसी बारिश में। जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहाँ ही तुम बच सकते हो। ये सुनकर तोता और कबूतर हैरान हो जाते हैं। कल तुम हमें मेला देखने क्यों लेकर गई थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना जाते, मैं कौन सा तुम्हें उठा कर ले गई थी। तोता और कबूतर केले के पेड़ के नीचे बैठे भीग रहे थे कि चिड़िया उन्हें लेने आ जाती है। मैं जानती हूँ तुम शर्मिंदा हो, इसलिए मेरे पास नहीं आए, मगर मैं तुम्हें ऐसी बारिश में भीगने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है। दोस्तों, अपने आने वाले कल की चिंता हमें आज ही करनी होती है, वरना तुम हमेशा ऐसे ही बारिश में भीगोगे। फिर तोते और कबूतर को अपनी गलती का